प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर आपसे भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो कि आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी देख सकते हैं कि सारे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन लिया गया है और उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिए गए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप सभी किसी भी सरकारी जॉब की एग्जाम की तैयारी करें तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास को, और इसका पीडीएफ भी आप सभी को दिया जाएगा। तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी कहां से जाकर के इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन करे कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित से संबंधित है। जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में लोह युग, बी में कांस्य युग, सी में नवपाषाण युग और डी में पूरा पाषाण युग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हड़प्पा की सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप सभी बिलीव मानिएगा कि यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को सिंधु सभ्यता से उन सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा जहाँ से कि आप सभी के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सारे प्रश्नों का संग्रह आप सभी के लिए लिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो करें कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख विशेषता प्रमुख धातु कांसा थी। इसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी नोट कर लीजिएगा, या मैं जब वीडियो बताऊंगा आप सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके एक नोट्स आप सभी तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है वो कहाँ से मिला है? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान ईंटों से बने हुए थे। स्टूडेंट, आप सभी को थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के साथ एमसीक्यू के साथ साथ आप सभी को थ्योरी भी दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। बने होते हैं परनली और कुआं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत पाई गई है। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा की किस देवता की अलंकृत चित्रित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पशुपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरे पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसे सिर पर 3 सिंग है। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। इसे पशुपति शिव के रूप माना जाता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें अर्ध शिव बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करें कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें स्टूडेंट कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सिंध। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करवाते रहें तो आप सभी को वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप सभी का समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप सभी इस काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या आप सभी को पीडीएफ में जब प्रोवाइड करूँगा तो आप सभी वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 5। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा कालीन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को ही सर्वप्रथम खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर बात करें सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के दक्षिणी हड़प्पा नामक स्थल में हुई उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगता है। सिंधु सभ्यता के स्थानों पर सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण इसे ही सभ्यता नाम हड़प्पा रखा गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपसे का 6 नंबर, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? तो सिंधु घाटी के लोगों की बात करें कि किस में विश्वास रखते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्र शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसलिए सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक भी कहा गया है। अगला प्रश्न है आप सभी का, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट से आप सभी कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? यानी कौन सा वो पशु था जिसका जो हड्डी जो अवशेष था वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी कवर करते हुए चलेंगे आप सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी की बात करें किसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञात था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं के अवशेष की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़ों के अवशेष की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो कोटदा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके 1964 में जगपति जोशी ने की थी इसकी खोज जो थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न 11 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यहाँ पर जो लिपि थी, ठीक है ना, अभी तक कोई भी इसे पढ़ नहीं सका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी इंपोर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ से आप सभी डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट 12 नंबर की, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आप सभी के लाल रंग का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि आग में पके हुए बर्तन को क्या कहते थे, तो टेराकोटा के नाम से जानते थे। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो खेत की बात करें, खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कालीबंगा से प्राप्त होता है, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट आप सभी के हर एक प्रकार का प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं, इसको ध्यान से आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर की, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला? तो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में अनागार मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये लोथल में सबसे अधिक पता चलता है, ठीक है ना। लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकान मिलता है, जो परतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये लोथल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है ना, कहाँ से प्राप्त हो जाएगा स्टेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी फटाफट कवर कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो राइट आंसर हो जाए नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर वर्णावली हो जाएगा, वर्णावली ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टेंट प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वो शहर योजना प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो रथ की बात करें तो आप का दैमाबाद से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंध हो जाएगा, यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिंध में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर की, सिंधु घाटी में बृहद स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो सबसे स्नानागार करने मतलब नहाने वाला जो होता है वो मिला था, जो कि अभी बात किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये है था वाटर पार्क था। ठीक है ना, अगला प्रश्न 23 नंबर की, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल संवाधान दृश्य व संस्कार का प्रमाण मिला है। तो ये राइट आंसर हो जाए 23 का आप सभी का ऑप्शन नंबर ई, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी, यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा शहरी हो जाएगा। कैसे थे वो लोग, तो वो लोग शहरी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो राइट आंसर हो जाए ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाए केवल बी, यानी कि वे लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे, यही उनका एक चित्रण है, ये सही चित्रण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी का 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किसने दिया था। तो चनहुदड़ो के निर्देशक की बात करें तो J.H. मैके ने दिया था। अगला प्रश्न 27 नंबर की, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सुरकोटदा, ये क्वेश्चन करवा दिया गया आप सभी को। अगला प्रश्न 28 नंबर के, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 29 नंबर की, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो आप सभी की ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां थी तो चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 31 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप सभी इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर की, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला था। तो राइट आंसर हो जाए 32 का आप सभी का ये मिला था, जो मिला था आप सभी के मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है ना, अगला प्रश्न आप सभी का 33 नंबर, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आप सभी के यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है इसका 33 नंबर की, विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी। तो त्रिभुजाकार अपनाई थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है उसी का 35 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञान मिलता है
तो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। अगला प्रश्न आपसे का 36 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो ये दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर की मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेथ हो जाएगा, डेड। 39 नंबर प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो व्यापार थी। अगला प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आप सभी को टेस्ट के लिए दिया जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की अलंकृत चित्रित थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल जहाँ पर कि आप सभी को डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपसे इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल। पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।